हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गोविंद गुलकर ब्लॉग्स, है ना। हमने क्या है एग्ज़ाम जो 10th क्लास की एग्ज़ाम है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी कर ली, प्रिपरेशन कर ली है। तो मैं अपन बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा है। तो कौन चले चलो। हाँ, ये लक्की पाटीदार, लक्की गामी, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा है अभी हिंदी में? पढ़ और साहित्य ले सूरदास की रचना, महाकाव्य और ब्रजभाषा, बाकी सब पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन के आंसर बता दोगे आप? सबसे बड़ा महाकाव्य क्या होता है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अलंकार किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, आप बताइए। ये सुजल, हाँ सुजल, अलंकार किसे कहते हैं? क्या आता है तुझे, क्या पढ़ा तुमने? टिक द करेक्ट ऑप्शन। चलो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप मुझे ये बताओ ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप मुझे बताना कि सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और अनुप्रास अलंकार का कौन? अनुप्रास अलंकार। इसी के साथ हम छोटे सुजन से बात करेंगे। हाँ छोटे सुजन, आपने क्या क्या पढ़ाई करी? आपकी पढ़ाई कैसी क्या है? आपको कुछ भी मन में डाउट या डर लग रहा है कि हमारा फर्स्ट टाइम पेपर है तो हम क्या लिखें? वो लॉकडाउन की वजह से ऐसे भी बहुत कम पढ़ाई हुई है, उससे पेपर इजी से आएगा ज़्यादातर सर। आपका यही हौसला देखकर हमारा मन आनंद से बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया है। आप हमेशा ऐसे मतलब हौसला बनाए रखें और हमारे जो भी दर्शक हैं उनका उत्साहवर्धन करें। चलो आप मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए ना, वही सट्टी के एग्जाम में आएंगे, है ना, पक्की बात है। आप मुझे बताओ कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द बता दो। वेरी गुड। इसके बाद आप मुझे बताओ कि नाटक और एकांकी में कुछ अंतर बता सकते हो क्या? नाटक में अनेक पात्र होते और नाटक में एकांकी में एक अंक होते, नाटक में अनेक अंक होते। नाटक में कहानी का विस्तार का फैलाव रहता है और एकांकी में घनत्व रहता है। अब आप मुझे ये बता दो, जो विदेश से कौन घूमने आए थे लेखक जो? ये जैकलिन फर्नांडिस थोड़ी बेटा, क्या है? कौन घूमना है? रानी एलिजाबेथ द्वितीय। रानी एलिजाबेथ द्वितीय, है ना। चलो और कुछ आप बताओ तो सही। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा दे, इसे अलंकार बोलते हैं। बड़ा जैसे कि मनुष्य कुछ श्रृंगार धारण करता है तो सुंदर दिखता है, इसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार नहीं है तो काव्य बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखेगा। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं? अलंकार। चलो अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण बताओ लगती है। किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? किसी भी वर्ड का बार बार रिपीट होना, बार बार आना, उसे अनुप्रास। इसका उदाहरण बताइए। देखो अपने हिसाब से अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि परीक्षा अध्ययन यूट्यूब पर जो बताए वही हम लिखे। अपने हिसाब से बार बार प्रवृत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलो अब कुछ हम छंद की बात करते हैं, है ना। तो छंद किसे कहते हैं? छंद में कुल 24 मात्राएं होती है। नहीं, ये तो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद की बात हो गई। छंद किसे कहते हैं? छंद में यति गति तुक का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं, है ना। देखना दोस्तों, छंद का मतलब है कि जो भी काव्य लिखते हैं उसको एक व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है, ताकि जो सुनने वाला रहता है या पढ़ने वाला रहता है उसको एक सुंदर उसमें दिखे, उसका मन उसमें बिल्कुल ग्रहित हो जाए, मतलब उसको पढ़ने की इच्छा करे। उसको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अपने को कोई रटना नहीं है, अपने अपने मन में जो है उसको लिखना है। आप मुझे ये बताओ कि रस किसे कहते हैं? जो रस को काव्य की आत्मा माना गया है। अच्छा, काव्य की आत्मा रस को माना गया है क्या? हाँ, और अपनी आत्मा? अपनी आत्मा को अपनी आत्मा माना गया है। अच्छा ऐसा। चलो बताओ रस के प्रकार। सन्यात 4 प्रकार होते हैं: स्थायी भाव, स्थायी श्रृंगार रस, ऐसे बहुत सारे रस है, 3 और है। चलो मुझे कुछ स्थायी भाव को बताओ आप। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य का?
हस हस करुण का? विस्मय नहीं करुण का शांत, दया, शोक शोक शोक। ये कुछ स्टूडेंट पीछे खड़े हैं बेटा, आप आ जाओ, थोड़ा सुना दो इधर, बता दो मुझे, है ना? नहीं मत उधर मोड़ना मत, मोड़ना मत। चलो वो थोड़ा उधर है ना, क्योंकि वो उनको थोड़ा ऐसा ही हेजिटेशन ज़्यादा है ना। वो थोड़े अलग चलो टाइप के आदमी है। और थोड़ा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, वो दोनों थोड़े सटिया गए हैं, है ना? हाँ। वो थोड़े अलग इसीलिए टाइप उनको के शर्म आ रही है थोड़ी, लड़के, अलग उनकी टाइप शर्म के। दूर होगी। है ना, हमारे स्टूडेंट ने मतलब मैथ्स की इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, जैसे मैथ्स जिसका अच्छा है, अच्छे से पढ़ा है, मतलब उसके सभी सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। चलो ठीक है, और ठीक कुछ है, बोलना है? बस ठीक है। बस धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।